चीन ने एक पुराने आइडिया को नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। चीन में बरसों पहले गुब्बारे जैसे विमानों का इस्तेमाल हुआ करता था। अब चीन ने उसी तरीके के कई एयरशिप्स तैयार किए हैं। चीन का दावा है कि एयरशिप से पर्यटक आसमान में उड़ान भरेंगे, लेकिन ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए एयरशिप तैयार की है। एयरशिप से जासूसी होगी और पूरी दुनिया पर्यटन के नाम पर झांसा देने की पूरी दुनिया को तैयारी है। चीन दिखने में विमान के आकार का बड़ा गुब्बारा, लेकिन निचले हिस्से में बैटरी की जगह भी और रफ्तार देने वाला इंजन भी। यह चीन का नया एयरशिप है, नाम है AS700। चीन इसे पर्यटन के लिए बना रहा है। दावा है कि इसमें सवार होकर लोग बादलों के बीच जा सकेंगे। आसमान की ऊंचाइयों से किसी शहर या समंदर और द्वीपों की खूबसूरती देख सकेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे चीन की बड़ी साजिश मान रहे हैं। दावा है कि AS700 बनाने का मकसद जासूसी करना है। पर्यटन के बहाने पड़ोसी देशों पर नजर रखी जाएगी, समुद्री इलाकों पर लगातार नजर बनी रहेगी। ऐसा अंदेशा इसलिए है क्योंकि AS700 का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। पर्यटन के लिए हजारों AS700 बनाने की वजह से ही दुनिया के विशेषज्ञों का ध्यान चीन के इस प्रोजेक्ट की तरफ गया है। ऐसे एयरशिप 1900 के दशक की शुरुआत में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। तब इन छोटे विमानों को ब्लिम्प कहा जाता था। अक्टूबर 2022 में चीन ने पहली बार इसे टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत में चीन में पर्यटकों के लिए एयरशिप की उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा है कि चीन के सभी एयरशिप में जासूस तंत्र लगाए जा रहे हैं और एयरशिप को धोखे में रखने के लिए बनाया जा रहा है। चीन का AS700 लगातार 10 घंटे तक हवा में रह सकता है। यह 700 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। 4000 किलो का वजन लेकर यह उड़ सकता है। अगर ये एयरशिप फिलीपींस या ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी करते हैं तो इसे चीन की सेना का घुसपैठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीन ने इसे पर्यटकों के लिए बनाए हैं। पड़ोसी मुल्कों की सेना ऐसे एयरशिप को लेकर ज्यादा सतर्कता भी बरतेंगी। दावा किया जा रहा है कि चीन इसका फायदा उठाएगा और सिविलियन एयरक्राफ्ट की उड़ानों के बहाने समंदर के बड़े इलाके पर दिन रात नजर रख सकेगा। इस एयरशिप प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने जो तैयारी की है वो भी किसी सैन्य मिशन से कम नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में इन विशाल एयरशिप को रखने के लिए हैंगर बनाए गए हैं। हालांकि चीन के पास ताकतवर सर्विलांस विमानों की कमी नहीं है, लेकिन सैन्य विमानों की हर उड़ान पर चीन के दुश्मनों की नजर होती है। पर्यटन के बहाने ऐसे एयरशिप कई इलाकों से चलेंगे। एक ही समय में कई एयरशिप आसमान में होंगे। कम ऊंचाई की वजह से एयर ट्रैफिक प्रभावित नहीं होगा। 24 घंटे एयरशिप आसमान से चीन के लिए पहरेदारी का काम करेंगे। चीन की विस्तारवादी सोच से पूरी दुनिया वाकिफ है, खासतौर से फिलीपींस, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के इरादे भी दुनिया समझ चुकी है। यही वजह है कि चीन के हर प्रोजेक्ट को शक की निगाह से देखा जा रहा है और एयरशिप पर संदेह करने की तो कई वजहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।